हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है बुधवार और ये शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं और बाहर इतनी तेज़ धूप है ना कि बिल्कुल जाने लायक नहीं है, निकलने लायक नहीं है। तो सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है अभी को ही, तो दो सुबह वही खाना पीना हुआ। और आजकल ना धूप इतनी तेज़ हो रही है कि बस ये हो रहा है कि 9-10 बजे सारे काम करके अंदर चले जाओ रूम में, और उसके बाद अभी 5 बजे तक हालत मतलब वही है। जिनको बाहर निकलना है, देखिए जिनको आना जाना है वो तो जा ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो लोग अंदर रहते हैं ना उनको तो कुछ और ही ज़्यादा ही धूप लगता है, ज़्यादा ही गर्मी लगता है। तो बस वही। और दोपहर में देखिए अभी मैंने कपड़ा सोचा था प्रेस करने के लिए, ये लगाया था ये प्रेस, और लाइट अभी कट गई तुरंत। तो यही होता है मेरे साथ, जब मैं कपड़ा सोचती हूँ ना कि आज मैं सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी बैठ के इकट्ठे, तो उस दिन लाइट ही धोखा दे जाती है और ऐसे लाइट रहेगी। लेकिन मैं जब सोचूंगी कि मुझे कपड़े प्रेस करने हैं तो लाइट गायब हो जाती है। तो बस वही, दोपहर में सिर्फ सोना ही हुआ। खाना पीना होने के बाद दोपहर में सब लोग सो ही रहे हैं, और सो के उठने के बाद ना इतनी आलस आती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मेरी तो आँख ही नहीं खुलती है किसी तरह। आँख खुलती है फिर चेहरा वगैरह धोती हूँ, तब जाके थोड़ा सा सही होता है। फिर वही है, आधे घंटे 1 घंटे मोबाइल देखने में ही निकल जाता है। तो अभी तो मैंने सोचा था कि कपड़े प्रेस करूँगी, लेकिन लाइट गई। चल रही हूँ, सोच रही हूँ किचन का तो कुछ ना काम निपटा दूँ, उसके बाद तो फिर लाइट आएगी। अभी ये आए नहीं हैं तो फिर वही है ना, ये आ जाएंगे तो ये सारे काम कपड़े प्रेस करने वगैरह ये सब नहीं हो पाते हैं। और बेटा भी गया है अभी कुछ काम से बाहर, तो अकेली हूँ। तो चल रही हूँ, पहले किचन का ही कुछ काम निपटा लेती हूँ, फिर लाइट आएगी तो देखती हूँ। तो कपड़े प्रेस करने का सोचा था मैंने, लेकिन लाइट ही चली गई। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन लगाने। तो ये सुबह के ही बर्तन हैं, और धुलने के बाद ना थोड़ा सा छोड़ दिए जाते हैं कि 1-2 घंटे, मतलब 1 घंटे तो लग ही जाते हैं कि अच्छी तरह सूख जाएं। और फिर उसी में ना आलस आ जाता है, फिर मैं नहीं रख पाती हूँ, इसी तरह रह ही जाते हैं। तो अभी गर्मियों में क्या है ना कि फिर नहाने धोने के बाद बिल्कुल आलस आने लगता है एकदम, फिर नींद आने लगती है। तो वही 1-8 घंटे सो जाती हूँ या रूम में चली जाती हूँ। तो फिर आजकल तो वही है कि दोपहर में रूम से बाहर निकलने लायक भी नहीं है। तो बस सारे बर्तन मैं लगा दे रही हूँ। अभी गर्मी में ये हाल है ना कि टाइम रहते हुए भी काम नहीं हो पा रहे हैं। दोपहर में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ रूम में सब लोग सो रहे हैं या बैठ रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने चाय भी रख दी थी, और यहाँ पे मैंने चीनी और चाय पत्ती के डब्बे आज धुले थे सुबह ही, तो इसमें मैं चीनी और चाय पत्ती भर दूँगी। तो ये डब्बे जब जब खाली होते हैं मैं धोती रहती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जब टाइम नहीं रहता है या तबीयत ठीक नहीं है या मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तभी डब्बे ऐसे रह जाते हैं, वरना जब खाली होते हैं तब मैं धो देती हूँ। डेली डेली पोंछने से अच्छा है ना कि जब खाली हो तुरंत के तुरंत धो दें, तो ये साफ़ रहते हैं। और फिर ये आए थे तो आम लेके आए थे, तो इनको भी मैं धो के रख दे रही हूँ। तो आम को ना हम लोग जैसे पहले धो लेते हैं 1-2 पानी से, फिर उसके बाद ठंडे पानी में इसे छोड़ दिया जाता है 3 से 4 घंटे के लिए। मतलब पानी में ही रखा जाता है, फिर सब लोग उसी में से खाते हैं। और फिर जब जो बचा रहता है तो उसे मैं अलग निकाल के फिर बाद में फ्रिज में रख देती हूँ। पहले ये पानी में ही ऐसे छोड़ दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद चावल भी साफ़ करना था, चावल ख़त्म हो गया था। तो हर हफ्ते भर का भी मैं बना के रखती हूँ, लेकिन जैसे लगता है ना कि 5 दिन हुआ 6 दिन हुआ तब तक तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो अभी था चावल थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर ले आई थी कि थोड़ा सा साफ़ करके रख लूँ, कब टाइम मिले ना मिले। तो फिर वही है, सुबह तो इतना समय रहता नहीं है साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं चावल को साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद चावल को साफ़ करने के बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह की भी तैयारी कर ली थी। तो इस तरह शाम को जब मैं ना बरामदे में बैठती हूँ चाय पीने के टाइम, तो उसी टाइम ये सारे काम कर लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह भी कट कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चने दाल की पूड़ी। तो मैं आपके साथ पूरी रेसिपी आज इसकी शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने चने दाल को भिगा दिया था सुबह ही, और लहसुन मिर्च खड़ा ले लिया है। अदरक भी लेना था लेकिन अदरक था नहीं, तो अदरक मैंने मंगाया है अभी। तो कुकर यहाँ पे ले लिया है, कुकर में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है,
और ये ना पहले लोग जैसे कढ़ाई में बनाते थे, लेकिन अभी तो जैसे कुकर में जल्दी बन जाता है तो सही रहता है। तो तेल में मैंने वो पचफोरन डाला था, उसके बाद यहाँ पे लहसुन मिर्च और ये दाल डाल दूँगी। दाल डालने के बाद अच्छे से चला के इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो इसकी पूड़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है और मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है। तो कई दिन से मैं सोच रही थी इसे बनाने का, लेकिन यही है कि कभी कुछ बन जा रहा था, कभी टाइम नहीं था, ऐसे हो जाता है। थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को बनाने में समय लगता है, तो मैंने सोचा आज बना दूँ। और ये बोल रहे थे कि आज रहने दो, गर्मी बहुत है, लेकिन मैंने सोचा वही है ना कि फिर तो गर्मी बढ़ती ही जाएगी, तो फिर ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 सीटी लगाई थी और 2 सीटी में ही ये अच्छे से हो गया है। तो ये घर की दाल है ना, बहुत जल्दी हो जाती है। मार्केट में थोड़ा-सा टाइम लगता है, मार्केट वाली दाल में, तो उसे बनाने के लिए मतलब 3 सीटी में तब भी ये हो जाएगा अच्छे से। और फिर उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, अभी पीसना है। तो यहाँ पे मैं इधर इसी कुकर को धो के इसमें सब्ज़ी डाल दे रही हूँ, आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और ना तन्मय 2-3 बार, जब तक मैंने अभी बनाना स्टार्ट किया था तभी से वो आके पूछने लगा था कि मम्मी कब तक बनेगा, कब तक बनेगा। तो ये सब चीज़ें बनती हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा-सा ये होता है कि कब बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दाल हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं यहाँ पे इसको ग्राइंडर में डाल ले रही हूँ। और अदरक मैंने उस टाइम फ्राई करते समय नहीं डाला था, तो बाद में अदरक आया है, तो अभी मैं अदरक को भी कट करके थोड़ा-सा डाल दे रही हूँ। धनिया पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। कट करके भी डाल सकते हैं या इस तरह से पीसते समय भी डाला जा सकता है। तो बस इसे मैं पीस लूँगी। तो देखिए यहाँ पे पीस लिया है मैंने, और अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा-सा जीरा और थोड़ी-सी हींग। तो जीरा, ये कच्चा जीरा ही इसमें अच्छा टेस्ट आता है। फ्राई करते समय मैं जीरा नहीं डालती हूँ, इस तरह ऊपर से बहुत थोड़ा-सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। और हींग डाल दे रही हूँ, हींग का टेस्ट भी अच्छा आता है। और थोड़ा-सा होता है ना कि ये सब चीज़ें नुकसान कर देती हैं, तो हींग वगैरह से जैसे गैस-वैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था, बस नमक का ध्यान रखना होता है कि नमक कम हो तो थोड़ा-सा मिला लें। वैसे दाल में अपने स्वाद अनुसार ही मिलाना होता है या कम ही डालना होता है। इधर मैंने खीर भी बनने के लिए रख दी थी। तो ये दाल की पूड़ी जब बनती है ना, तो इसके साथ खीर बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे काफ़ी पसंद है खीर के साथ इसे, मुझे सब्ज़ी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके साथ, मैं खीर के साथ ही इस पूड़ी को खाती हूँ। लेकिन ये लोग हैं ना, इन लोग को सब्ज़ी ज़रूर चाहिए, तो फिर सब्ज़ी भी बना देती हूँ। और इसके साथ सब्ज़ी भी ना इस तरह ग्रेवी वाली, जैसे आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी हो गई, और कुछ लोग जैसे ये सीताफल ये सब आता है उसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं। मैं नहीं बनाती हूँ इसके साथ, मैं इस तरह से ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही इसके साथ, सूरन हो गया, इन सब की सब्ज़ी ठीक लगती है। तो आज मैं सिंपल आलू की ही सब्ज़ी बस बना रही हूँ। तो उधर कुकर में सब्ज़ी बन रही है और इधर खीर बन रही है। तो ये दोनों तैयार हो गया है और अब मैं आटा लगा रही हूँ। तो इस पूड़ी को बनाने के लिए ना आटा बिल्कुल थोड़ा-सा सॉफ्ट और गीला रखना होता है। काफ़ी मतलब जितना गीला रहेगा ना, उतने अच्छे से पूड़ी बनते हैं, भरने में उतना ही अच्छा रहता है, फटती नहीं है पूड़ी। तो जितना ही मतलब इसको गूँथना भी अच्छे से है और थोड़ा-सा गीला ही रखना है। थोड़ा-सा भी टाइट रहेगा ना तो फिर पूड़ी फट जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे पूड़ी बना ले रही हूँ। और भरने का देखिए सबका अपना-अपना अलग-अलग तरीका होता है। वैसे ये पूड़ी बनाना मुझे बहुत ही आसान लगता है। आलू के पराठे वगैरह ना तो थोड़े बहुत फट जाते हैं, लेकिन ये है ना कि अगर आटा गीला है तो बिल्कुल भी नहीं फटता है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो बस मैं इस तरह से ये आटे को लेके, आटे का गोली लेके थोड़ा-सा कटोरी जैसे बना लेती हूँ और उसी में ये जो भी भरना रहता है इस तरह से भर लेती हूँ और ये बन जाता है। कुछ लोग रोटी बेल के उसमें भरते हैं, तो वो अलग तरीका, मैं वैसे नहीं कर पाती हूँ, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और देखिए पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी बन रही हैं। तो ये पूड़ियाँ ना हमारे यूपी में क्या होता है ना कि जब लड़के की बारात जाती है तो उस दिन यही दाल वाली पूड़ी बनती है। पूड़ी और खीर, सब्जी, ये सब ही बनता है रात को। जब सब लोग बारात चले जाते हैं तो घर पे औरतें होती हैं तो यही खाना बनता है। और देखिए तन्मय चक्कर लगा रहा है कि कब तक बन जाएगा, कब तक बन जाएगा। तो
वही है ना कि घर के काम के साथ साथ सबके पसंद का भी ध्यान रखना होता है। और हम कितने भी बिजी हों या कितने भी काम किए हों ना, थोड़ा सा ये रहता है नहीं कि सबको क्या पसंद है, क्या चीज़ चाहिए, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है और उन चीज़ों को करना होता है। तो बस मैं यहाँ पे पूड़ी बना ले रही हूँ और बनाने के बाद फिर सबको सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तन्मय की प्लेट मैंने लगाई है, देखिए, क्योंकि वो ना उसको बड़ी जल्दी हो रही थी एकदम। वो घर में कुछ बने या कुछ बाहर से आए तो सबसे पहले बच्चों को ही चाहिए होता है, उनसे सब्र नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे उसकी प्लेट लगा दी है और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दूसरी प्लेट। तो मैं बनाते जा रही हूँ और यहाँ पे गर्मा गर्म सबको देते जा रही हूँ, तो सही रहता है। और गरम गरम ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठंडी हो जाने पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। पूड़ी जब ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल भी उसका टेस्ट थोड़ा सा वो हो जाता है, तो गर्मा गर्म ही सही। तो खाना पीना हो गया है और किचन भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, ये देखिए। तो इस तरह सब खाना पीना बनता है इस सब टाइप का ना, तो थोड़ा किचन ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो ये सब सफाई तो मैंने कर ली है, लेकिन ये जो मैंने निकाला था मलाई, ये अभी बचा है। और मैं सोच रही हूँ ना अभी इसको जो है मक्खन निकाल दूँ, क्योंकि फिर कल वही है, कपड़ा तो प्रेस हो नहीं पाया, सारा कपड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है, तो कल वो काम करूँगी और दोपहर में काम हो नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से सोच रही हूँ अभी मलाई मक्खन निकाल दूँ और फिर कल सुबह जो है उठ के जब तक योगा और ये सब करूँगी तो रख दूँगी गैस पे, ये होता रहेगा। चलिए निकाल लेती हूँ पहले। तो लेट तो काफ़ी हो गया था और मन भी नहीं कर रहा था, थोड़ी सी थकान भी लग रही थी, लेकिन ये पड़ा था, देखिए, एक ठो पूरा भगोना भर गया था। फिर मैंने दूसरे छोटे से भगोने में निकाला था, आजकल करने में ये भी बिल्कुल भर जाता। तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, अब आज इसको तुरंत, और ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस करने भर की देर है, नहीं तो बहुत जल्दी, गर्मियों में तो ये बहुत जल्दी निकल जाता है। और जब निकल जाता है ना तो इसे बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो वही मैंने सोचा कि इसको निकाल के रख लेती हूँ और कल सुबह सिर्फ गैस पे रखना रहेगा, तो वो काम तो हो जाएगा। निकालना ही सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ये लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मटके का पानी डाला है। अगर फ्रिज में मैंने रखा नहीं, ध्यान ही नहीं आया। इस समय गर्मियों में क्या है ना कि अगर जब भी मलाई मक्खन निकालना हो तो फ्रिज में पानी अगर हम रख दें 1 घंटे पहले, तो और भी अच्छे से बढ़िया सा निकल जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है पानी और मक्खन जो है, छाछ और मक्खन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है और इसे ऐसे ही ढक के रख दूँगी। कल सुबह उठते ही इसको मैं गैस पे लो फ्लेम पे रख दूँगी, तो ये हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ बाथरूम से, अभी आ रही हूँ, चेहरा और धो के, तो अभी को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अभी ठंडा ठंडा पानी पिया है मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत बहुत ख़राब हो जा रही है। और इस तरह का खाना बनाना होता है ना तो गर्मी में बड़ी आफत आ जाती है बिल्कुल। लेकिन अभी तो गलीमत है, वैसी वाली गर्मी नहीं है कि किचन में बस खड़े रहो, आधे घंटे क्या 15 मिनट में ही पसीने बहने लगते हैं, तो वो वाली गर्मी अभी नहीं है। तो अभी थोड़ी सी राहत है, लेकिन अभी जो स्थिति है लग रहा है कि बस 8-10 दिन में उसी तरह की गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो काम सारे ख़त्म हो गए हैं, बस अब सोने जा रही हूँ। सब्जी का काम रह गया मेरा काटने वाला, जो सब्जी मैं काट के रात को ही रख देती हूँ कि सुबह थोड़ा सा आराम रहेगा, वो नहीं हो पाया। काम ऐसे है ना कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, कितना भी हम काम निपटाते जाएं, काम कुछ न कुछ बाकी रहता ही है। तो वो सुबह होगा अब, तो ठीक है, अभी कर लूँगी। थोड़ा सा ये है ना कि छुट्टी है तो जाना नहीं है तन्मय को, तो कट कर लूँगी उसी में। तो चलिए फिर वीडियो का एंड में यहीं पे कर रही हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय, गुड नाइट।